जय विश्व बंधु, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बंधुओं, ये हम अभी अध्याय 11 का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। अब 21वां श्लोक, अध्याय 11। अमी ही त्वाम सुरसंगा विसंते केचिद्वीत्वा प्रांजलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुत्युभिः पुष्कलाभिः। अब यहाँ पर बता रहे कौन कौन किस तरह से तुम्हारी प्रार्थना करता है, कौन कौन किस तरह से तुम्हारे सरेंडर तुम्हारे सामने समर्पित है। अब अर्जुन देख रहे हैं उस विराट विश्व रूप दर्शन करने में। अमी ही त्वाम सुरसंगा विसंति केचिद भीता प्राजणन ग्रंथि स्वस्थ इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुति त्वाम स्तुभिः पुष्कलाभिः। परिपूर्ण पुष्कलाभिः। इतनी विनती इतनी प्रार्थना आपकी लोग करते हैं। हे गोविंद, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम का गुणों का कीर्तन कर रहे, उच्चारण करते हैं भयभीत होकर। हे देव, हे जब हम डरते हैं किसी उनकी प्रशंसा करने लगते हैं, आप तो स्वामी, आप बड़े आदमी हैं, बड़े मालिक हैं, आप बड़े वैसे। इस तरह से अर्जुन देख रहे हैं कि संपूर्ण देवता लोग, देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते, यानी आपसे ही सभी देवता उत्पन्न होते, आपसे ही अंत को पाते, आप में ही समा जाते हैं। संपूर्ण देवता लोग आप में प्रवेश करते और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ करके आपके नाम और गुणों का अनुवाद कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए, आपकी सब प्रार्थना कर रहे हैं। और स्तुति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुभिः पुष्कलाभिः, और महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रीत्व द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध और महर्षियों के, संतों के समुदाय आपके सम्मुख खड़े हुए आपकी बड़ी बड़ी वेदों के सूत्रों से, मंत्रों से उच्चारण करके आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ऐसा अर्जुन उस भगवान के विराट शरीर में दर्शन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं प्रत्यक्ष। अध्याय 11 का 21वां श्लोक था। अब 22वां श्लोक अध्याय 11 का है। रुद्रादित्या वसुवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा विचन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। यहाँ रुद्र यानी शंकर भगवान का स्वरूप, रुद्र 11 रुद्र होते, एकादश रुद्र शंकर भगवान के। रुद्र आदित्य कहते हैं इनको, अदिति के 12 पुत्रों को। वसव ये साध्या, यहाँ पर सबका वर्णन कर रहे। रुद्रा आदित्या वसवे च साध्या विश्व अश्विन मर्त, अश्विनी कुमार और मर्त यानी वायु, चौष्मा गंधर्व रक्ष यक्ष सुर, सबके सब यहाँ पर उन्होंने इकट्ठे कर दिए। विचन्ते त्वाम विस्मिता सर्व, सबके सब यहाँ पर अर्जुन एक ही साथ में इन सब को देखते हुए भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, जितने भी देवताओं के हम जिनको पूजा करते हैं ना, यज्ञ आदि में, विवाह लग्न में या किसी भी शुभ कार्य में हम जिन देवताओं को पूजते हैं, उन सबको अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि हे देव, रुद्रा आदित्या वसु च साध्वा, हे देव 11 रुद्र और 12 आदित्य के पुत्र विष्णु वगैरह, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, जितने भी हैं ये सब आपके उसमें, तथा मरुतगण यानी 49 प्रकार के मरुत, वायु बताए, पितरों के समुदाय, गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्ध, सभी के समुदाय, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। जितने भी ये हम लोग जहाँ पर जो भूत प्रेतों की, पितरों की, देवताओं की, भूतों की पूजा कर रहे हैं लोग, निश्चय समझो बंधुओं, ये भगवान पहले बता चुके हैं कि अर्जुन, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों, अर्थात वो सब पूजा पाठ करके थोड़े दिन तक अपना उसको भोगते, फिर वहीं पर आ जाते हैं, वो कभी पार नहीं हो पाते। इसलिए भगवान ने कहा था, मेरा भक्त जैसे भी भजे, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान को अर्जुन देख रहे हैं कि सभी देवता, यक्ष, गिंधर्व,
किन्नर, रुद्र, अश्विनी कुमार, आदित्य, ये सभी जितने हैं सब केवल आपकी तरफ को देख रहे हैं, आपकी ही प्रशंसा में, आपकी ही स्तुति में, आपकी पूजा में, आप में ही लगे हुए हैं। ऐसा अर्जुन ने देखा। अब अध्याय 11 का ये श्लोक संख्या है 23। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहुरूपादम बहुदरम बहुदृष्टम करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। ये अर्जुन की प्रार्थना है। अर्जुन सब प्रत्यक्ष देख रहे। अभी जो ये प्रसंग चल रहा है बंधुओं, ये बड़ा महत्वपूर्ण 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन योग, जो अर्जुन ने स्वयं परमेश्वर योगेश्वर कृष्ण के उस शरीर को देखने में, शरीर में पा रहे हैं सब। रूपम महत ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहुरूपादम बहु उदरम बहु दुष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रवृत्ता तथा हम। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी डाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। अहम दृष्ट्वा लोका प्रवृत्ता तथा हम। सभी लोग तो व्याकुल हो रहे हैं प्रभु, मैं भी बड़ा व्याकुल हो रहा हूं, बड़ा भयभीत हो रहा हूं, बड़ा डर रहा हूं। क्या हे महाबाहु, आपके बहुत मुख वाले इस सब को स्वरूप को देख करके, जिधर हाथ पैर मुंह जंगा पेट उधर जिधर देखो, जहां देखो वहां पर पूरा पूर्णता है। अनेक प्रकार के डाढ़ों के नीचे दांत, अनेक प्रकार के विकराल, इतना विकराल, इतना जितनी व्याकुल, जितनी विकरालता देखो, जितना विराटता देखो, सब उसमें समाया। विराट से विराट आप देख सकते और सूक्ष्म से सूक्ष्म आप देख सकते। ऐसे उस विकराल आपके स्वरूप को देखकर हे प्रभु, ये सभी लोग, तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं स्वयं भी बड़ा व्याकुल हो रहा हूं प्रभु, आपके इस स्वरूप को देखकर। ऐसा अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बंधु। अब यह है अध्याय 11 का 24वां श्लोक। नभय स्पृशम दीप्त मने एक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रविततांतरात्मा धृतिम न विंदाम समम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पाता हूं। अब अर्जुन ने देखा, उनका एक होठ जिस तरह से पृथ्वी पर हो तो दूसरा आकाश से लगा हो, अनेकों वर्णों से, अनेकों रंगों से, अनेकों प्रकार से फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों वाले, एक से एक नेत्रों, एक नेत्र नहीं, जितने मुख उतने नेत्र, एक मुख नहीं, अनेकों, गिनती न हो इतने मुख। ऐसा भयानक विकराल स्वरूप अर्जुन ने जब देखा, सब तरफ से विराट स्वरूप को जब देखा, तो अर्जुन बड़े भयभीत हुए और कहने लगे कि मैं भयभीत अंतःकरण वाला, धीरज और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। हे प्रभु, अब मेरे में स्वयं में अधीरता उत्पन्न हो रही है और मैं बड़ा अशांति में पड़ गया हूं आपके इस विकराल स्वरूप को देखकर। नभय स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रविततांतरात्मा धृतिम न विंदाम समम च विष्णु। हे विष्णु, आपके इस प्रकार के इस भयानक विराट स्वरूप को देख करके, इस प्रकार के मतलब अनेकों प्रकार के मोह, एक आकाश से लेकर पृथ्वी तक पूरा भरा हुआ, एक होठ यहाँ पर है तो एक वहां पर है, कहीं पर क्या के अनेक, इन नेत्रों का विकराल तेज, इस सब को देख करके हे प्रभु, मैं अधीर हो रहा हूं, मैं शांति को प्राप्त नहीं हो रहा, मैं बड़ा व्याकुल हो रहा हूं। ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं बंधु। ये था अध्याय 11 का 24वां श्लोक। अब अध्याय 11 का है 25वां श्लोक। दृष्टा करालान चते मुखाने दृष्टि काला न सन्नभाने दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। आप प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करने लगे अर्जुन।
अब अर्जुन कृष्ण भगवान से दुष्टा करालान चते मुखानी दुष्टाम एवं कला काला सन्नभानी दिशम न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन निवास है। हे जगन निवासा प्रसिद्ध प्रसन्नो बंधुओं, इस अध्याय 11 के 25वें श्लोक को बाद में लेके चलेंगे। अब हम यहाँ पर इस समय विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।